घरौंडा के गर्ल्स स्कूल में आयोजित 5 दिवसीय एफएलएन ट्रेनिंग का हुआ समापन, बांटे गए सर्टिफिकेट। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। निपुण हरियाणा की ओर से घरौंडा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय एफएलएन ट्रेनिंग का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन पर खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सिंह ने मुख्य रूप से शिरकत की। ट्रेनिंग के दौरान अध्यापकों को बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने, कमजोर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने व शिक्षा को रुचिकर बनाने के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में सभी को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वितरित किए गए। एफएलएन कार्यशाला में बीआरपी गीता रानी, मोनिका, रितु, महेंद्र सिंह द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं ट्रेनिंग पर पहुंचे अध्यापकों ने कहा कि इस कार्यशाला में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद वे स्कूल में भी बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का काम करेंगे। कार्यशाला में मुख्य रूप से पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सिंह ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने से बच्चों में आत्मविश्वास और नया कार्य करने के साथ ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होता है। सर, मेरा नाम बलजीत सिंह है। मैं एक जेबीटी टीचर हूँ सर। मैं जेबीटी जीपीएस मूनक में। जी, तो 5 दिनों की ट्रेनिंग थी निपुण हरियाणा के तहत। हाँ जी। क्या कुछ सीखने को मिला है और किस तरह से बच्चों को आगे शिक्षित किया जाए? हाँ जी सर। देखिए, कोरोना महामारी के बाद उस दौरान हम सब जानते हैं कि स्कूल काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे, और विशेष रूप से पहली कक्षा से और अब तीसरी कक्षा तक के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से और इन गतिविधियों से दूर ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्कूल आने में भी वो डरते हैं, हिचकिचाते हैं। इस 5 दिवसीय जो ये ट्रेनिंग थी, इसमें सर एक नई नई गतिविधियाँ खेल के माध्यम से नई नई गतिविधियाँ, और उनके लिए कुछ नए नए तरीके हमने सीखे हैं, और उन सबको अपनाकर हम स्कूल में न केवल स्कूल में खुशनुमा माहौल बनाएंगे, बल्कि स्कूल बच्चों की हाज़िरी को भी कहीं ना कहीं हम बढ़ाएंगे और सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। और यही उम्मीद है कि हम इन सभी गतिविधियों से और इन नए तौर तरीक़ों से बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, उनकी बुनियाद को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा नाम सर साहिब सिंह है। मैं जीपीएस कार्यवाली में कार्यरत हूँ सर। जी। तो 5 दिवसीय ट्रेनिंग थी यहाँ पर, किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या कुछ सीखने को मिला? सर ये ट्रेनिंग थी सर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर बेस्ड ट्रेनिंग थी सर, और 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सर ये ट्रेनिंग है। ये सर अप टू डेट रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर हम पिछड़ गए किसी मामले में और बच्चों को हम सही तरह से कन्वे नहीं कर पाए अपनी बात, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए सर ये ट्रेनिंग है। छोटे छोटे बाल गीत हैं जैसे सर, और एक्टिविटी बेस्ड ये ट्रेनिंग है सर, और ताकि बच्चों को बच्चों को आसान हो सीखना उनका। तो छोटे बच्चे उतनी जल्दी नहीं। जी सर। जी। तरह की ट्रेनिंग थी 5 दिवसीय। ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग से एफएलएन से संबंधित थी। इसमें पहली से 5वीं तक बच्चों को मैं किस प्रकार उनका जो विकास है, किस पर ऊपर उनका स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। और ये ट्रेनिंग हमारी इंग्लिश, मैथ और हिंदी से संबंधित थी। जो हमारे मेंटर्स थे उन्होंने हमें अच्छे ढंग से एक्टिविटीज़ के साथ बड़ी बारीकियों हमें समझाई, और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि हम स्कूल में जाकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और बच्चों का जो विकास स्तर उसको लेवल को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो सर, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है? 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है सर जैसे कि समय समय पर जैसे अपडेट, जैसे आजकल अपडेट का ज़माना है, तो अपडेट जैसे हम टीचर अपडेट होंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ताकि उससे जो शिक्षा में उसको मैं इम्प्लीमेंट करके और उसमें कुछ नया ज्ञान बच्चों को दें, ताकि जो बच्चे हैं जिस उद्देश्य के लिए स्कूल में आते हैं, वो संख्या ज्ञान, ठीक है ना, साक्षर ज्ञान, सभी तरह के उनको सब्जेक्ट टॉपिक से समझाकर उनको हम उस उद्देश्य तक पहुँचा पाएँ। 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही थी, क्या कुछ अध्यापकों को यहाँ पर सिखाया गया है और क्यों इसकी जरूरत है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार द्वारा लाई जा रही है भविष्य में, उससे संबंधित अध्यापकों को नए नए ट्रेनिंग, नए नए तरीके, बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाया जाता है, नई नई तकनीक कैसे सिखाई जा सकती है और भविष्य की शिक्षा कैसी होगी, इसके विषय में इनको ट्रेनिंग दी गई है, ताकि
विद्यालयों में जाकर हमारे टीचर अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकें, पढ़ा सकें और उनको भविष्य के देश के भविष्य के लिए तैयार कर सकें।